आज आप सभी स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिस पर आधारित बहुत ही इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है चुंबकीय गुणधर्म पर आधारित। जब आबंध कोटि का कॉन्सेप्ट हमने बताया था तो आप लोग को यही ट्रिक बतलाए थे कि जिस रासायनिक समूह के बाह्यतम कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकीय, और जिसके बाह्यतम कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरा जोड़ा लगा रहेगा, युग्म इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रतिचुंबकीय, मतलब चुंबक से प्रतिकर्षित होगा। आपको इस टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित रासायनिक समूहों के चुंबकीय गुण को निर्धारित करें। इन सभी रासायनिक समूहों का चुंबकीय गुण बताना है। तब तक से आप चुंबकीय गुण नहीं बता सकते हैं जब तक से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे, और आप अभी तक केवल नॉर्मल सामान्य अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हैं। यहां पर अणु के साथ साथ आयन भी है, तो यहां पर आप पहले एक अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे O2 का, जो केस सेकंड के अप्लाई के अनुसार, मतलब नियम को अनुसरण करते हुए अब लिखा जाएगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, यहां तक 10 हो गया। पाई 2px2, पाई 2py2, यहां तक आप सभी स्टूडेंट याद रखें। 14 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन ये हो चुका है पाई 2py2 तक, और अब आ रहा है एंटी बॉन्डिंग का दो सेम ऊर्जा का ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये दोनों समान ऊर्जा का ऑर्बिटल है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल 16 था, इसमें से 14 हमने 14 यूज कर लिया, 2 बचा है, तो दोनों ऑर्बिटल बराबर ऊर्जा का है, तो 1 1 हमने भर दिया। तो यहां अयुग्म इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन दिखाई देने के कारण हम लिखेंगे कि यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, बस यही लिखना है, होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बात करते हैं O2 प्लस का। तो आपको क्या करना है, आप जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट K प्लस एक साधारण एटम से आयन बनाए थे, कैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हो गया K प्लस बाह्यतम कक्ष से, वैसे ही एकदम अणु में से इसके बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन गायब करते जाइए जितना जरूरत है। तो O2 और O2 प्लस में क्या अंतर है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप फिर से यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखेंगे, और लिखने के बाद यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं, एक में 0 एक में 1, इसमें 1 इसमें 0, इसमें 0 इसमें 1, कोई एक ही में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 है नहीं कि हम दोनों को एक एक दे दें। तो यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से लिखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और यहीं पर दोनों ऑर्बिटल आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद ये दोनों एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है, आपको जिसमें इच्छा करें एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इसमें 1 तो इसमें 0, इसमें 0 तो इसमें 1, और इस तरह से आपका हो गया। अब अयुग्म इलेक्ट्रॉन अभी भी दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो ये O2 प्लस क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। अब आप ही बताइए, जब हम O2 प्लस प्लस का बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो दोनों 0 0 हो जाएगा, तो एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। अब H2 है तो सिग्मा 1s2, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखिएगा, ये प्रतिचुंबकीय। अब H2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम,
तो सिग्मा 1s1 तो अनपेयर्ड मिलेगा, तो क्या लिखेंगे अनुचुंबकीय। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति निर्धारित करना था, जो आप कर लिए। अगले टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है अधिकतर कि आपको इन सभी रासायनिक समूहों का अस्थायित्व निर्धारित करना होता है, मतलब निम्नलिखित रासायनिक समूहों के अस्थायित्व को निर्धारित करें। तो ये 5 रासायनिक समूह एक साथ है, आपको अस्थायित्व बताना है। बॉन्ड ऑर्डर के क्लास में, आबंध कोटि के क्लास में समझाया गया था कि जिस अणु का आबंध कोटि जितना ही अधिक होगा वो उतना ही अधिक अस्थायी होगा, यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, आबंध कोटि का मान होगा, उतना ज्यादा वो अस्थायी होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपको इस सब का आबंध कोटि निकालना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर तभी निकलेगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर सबका बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है कि किसका सबसे कम है, वो सबसे कम अस्थायी, जो उससे अधिक अस्थायी, जो सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर लेकर आएगा सबसे ज्यादा अस्थायी। समझ में आ रहा है बात? तो ये है बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम O2 का, तो इसमें O2 N2 H2, तो सीधे हम आप लोग को ले चलते हैं, या चलिए O2 का तो सीधे NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि NO नहीं आएगा। यहाँ NO का आप सभी स्टूडेंट, नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, यानी परमाणु संख्या 15 14 से अधिक है, नाइट्रोजन से अधिक है। तो केस सेकंड का रूल अपनाते हुए 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो केस सेकंड का रूल अपनाते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाएंगे। तो यहां पर सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2। अब यहां पर देखिए सिग्मा 2pz2, ठीक है, सिग्मा पहले 2s2 एंटी बॉन्डिंग 2s2 आएगा, और अब उसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2। यहां तक आपने कितना भर दिया? 14। अब यहां पर एंटी बॉन्डिंग वाला पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py दोनों आ गया। आने के लिए तो दोनों आ गया, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है। अब यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 4, ठीक है, 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग गिनिए 2 4 और 1 5। तो इस तरह बॉन्ड ऑर्डर आ गया 10 - 5/2, 5/2, 2.5। तो इस तरह आप सभी स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर एक NO का निकाले। अभी बारी बारी से सबका निकालना है। सबसे पहले कौन था? H2। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? सिग्मा 1s2। तो यहां पर NB का मान, Na का मान 0, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 - 0/2, 2/2 क्या हो गया? 1। दूसरा है कौन? O2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देख सकते हैं O2 का यहां पर हमने लिखा है। तो यहां NB गिन लीजिए, कितना आ रहा है? 10, और Na आ रहा है 2 2 4 5 6, ठीक है। तो डायरेक्ट यहीं से लिख देते हैं NB बराबर और Na बराबर, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 10 - 6, कितना? टोटल 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर बात करते हैं किसका? N2 का। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर आप लोग को याद होगा बॉन्ड ऑर्डर का मान 3 आता है, ठीक है। H2 का बॉन्ड ऑर्डर याद ही है, लिख लिए, O2 लिख लिए, N2 लिख लिए, बच गया कौन? H2+। तो यहीं पर बगल में H2+ का देख लीजिए, यहीं से H2+, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए, सिग्मा 1s1। तो यहां पर NB कितना हो गया? Na कितना हो गया? तो 1 - 0/2, 1/2, 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका हम लोग निकाल लिए। अब आपको करना क्या है? सबके बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू को देखते हुए बताइए सबसे
सबसे कम H2 प्लस 0.5, उससे अधिक H2 1 आया, उससे अधिक O2 2 आया, उससे अधिक NO 2.5 और सबसे अधिक N2 3 आया। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आप इसी तरह से NO और CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो NO का तो निकल ही गया है सामने 2.5 और CO का निकालेंगे। CO का लगभग 3 आता है, तो कहा जाएगा कि NO कम अस्थाई है किससे? CO से, क्योंकि NO का आ रहा है 2.5 और CO का आएगा 3। और एक चीज और, यहाँ CO का 8 और 6 14 के फर्स्ट पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, नाइट्रोजन के जैसा आएगा 6 + 8 और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा। तो NO से ज्यादा स्थायी कौन होगा? CO। क्यों होगा? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और इसका कितना आएगा? 3। तो इस तरह से आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसमें आपने अस्थायित्व का निर्धारण सीखा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया कि जिसका आबंध कोटि का मान जितना ही अधिक होगा उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान, मतलब उसके बल्कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना ही अधिक होगा वो उतना ही अधिक अस्थायी होगा। यानी हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके बाद फर्स्ट वाले में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया टाइप 1 में कि जिसके बाह्यतम कक्ष में युग्म इलेक्ट्रॉन रहेगा अनुचुंबकीय और नहीं रहेगा प्रतिचुंबकीय, मतलब वो चुंबक से प्रतिकर्षित होगा जब जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो चुंबक से क्या होगा? आकर्षित, और आकर्षित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। तो ये था आपका आज का प्रॉब्लम का क्लास जो आपने कंप्लीट किया। अब आप लोग लिखिए जल्दी से।